तथा निर्यात प्रोत्साहन श्री अमित मोहन प्रसाद जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे और प्रदेश शासन में विभिन्न विभागों का जिन्होंने कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है, श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मयूर माहेश्वरी जी, आगरा और कानपुर से जुड़े हुए हमारे आगरा में उपस्थित केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, माननीय विधायक श्री धर्मपाल सिंह जी, कानपुर में उपस्थित माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय विधायक मैथानी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले हस्तशिल्पी, कारीगर और उपस्थित भाइयों बहनों, आज विश्वकर्मा जयंती है और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पावन जन्मदिन है। इस सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती के अवसर पर और आधुनिक भारत के शिल्पी के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप अपनी शिल्प के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे पाएंगे, इसकी शुभकामनाएं भी मैं इस अवसर पर आप सबको देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अभी मुझे यहां पर विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर अपने प्रदेश भर से आए हुए हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। ये जो हस्तशिल्पी हैं, अपने परंपरागत पेशे को इन्होंने तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद संरक्षित करके रखा। उनके हुनर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंच दिया और उनकी प्रेरणा से 2017 में प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन होने के बाद इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उत्तर प्रदेश यद्यपि देश का वह सौभाग्यशाली राज्य है जिसके पास सबसे अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। एक अनुमान के अनुसार 90 लाख से अधिक एमएसएमई हमारे पास मौजूद है और औद्योगिक विकास की पहली शर्त होती है एमएसएमई का क्लस्टर, जिसकी अनंत संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और ये सब संभव हो पाया है आप जैसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के परिश्रम से। अपने पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित करने के आपके हुनर से ये सब संभव हो पाया और उसे जो प्रदेश के अंदर एक प्रकार से मृत प्राय सा हो रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से 2017 में आने के बाद हम लोगों ने इस पर कार्य प्रारंभ किया और इसमें 2 महत्वपूर्ण योजनाएं प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चलाई। एक जनपद एक उत्पाद की योजना और दूसरा विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना। एक जनपद एक उत्पाद की योजना, हर जनपद की अपनी यूनिक प्रोडक्ट होगी
और उसकी डिजाइनिंग, उसकी तकनीक, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी पैकेजिंग, इन सब को लेकर के सरकार के स्तर पर उसे प्रोत्साहन देने की कार्रवाई। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को, जो अलग अलग कैटेगरी में थे, जो बापू के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को कभी साकार करते थे, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते थे, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उन कारीगरों और हस्तशिल्पियों को, जिनके पास हुनर तो था लेकिन समय के अनुरूप डिजाइन का अभाव था, पैकेजिंग का अभाव था, जिन्हें मंच उपलब्ध नहीं हो पाता था, शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं हो पाता था, और जो अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ से कुछ करना भी चाहता था तो तमाम बंदिशें उस पर लगा करके उसे हतोत्साहित किया जाता था। आज के इस अवसर पर हम लोगों ने उन्हीं सब को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और ये कार्यक्रम उन्हीं हस्तशिल्पियों के लिए उस समय हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसमें इन हस्तशिल्पियों के लिए हम लोगों ने कहा था कि इन हस्तशिल्पियों की एक निश्चित ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग के दौरान चूंकि रोज कमाने वाले लोग हैं, इसलिए उस दौरान इनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए, टूल किट उपलब्ध करवाया जाए। ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने इसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। कौन सोचता था गोरखपुर का टेराकोटा उसको मंच मिला, आज मैं देख रहा था उन्हें यहां सम्मानित किया गया। कौन जानता था आजमगढ़ को लोग ये तो मानते थे 17 के पहले की वह आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है, लेकिन वहां की ब्लैक पॉटरी के बारे में कोई नहीं जानता। आज ब्लैक पॉटरी को भी एक स्थान मिला, वहां के भी कुछ कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। मुरादाबाद के ब्रॉस के बेहतरीन कलाकृति के लिए जाने वाली जो वहां के कारीगर हैं, वहां का ब्रॉस का जो आइटम है, पीतल नगरी के रूप में न जाने कब से हम सुनते रहे हैं। फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग, कन्नौज का इत्र, अलीगढ़ के ताले, हार्डवेयर का काम वहां पर जो होता है, भदोई की कालीन, सहारनपुर का क्राफ्ट का कार्य, वाराणसी के हस्तशिल्पियों के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में किया गया कार्य, ऐसे बुंदेलखंड के कारीगरों के द्वारा, ये सभी को आज यहां पर सम्मान देने का कार्य भी हुआ। और मुझे प्रसन्नता है कि जो कार्य हम लोगों ने 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रारंभ किया था, 2019 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से किया था, और इसके लिए हस्तशिल्पियों के सम्मान की व्यवस्था की। विगत 3 वर्ष में कोरोना महामारी के कारण उन्हें सम्मान नहीं दे पाए थे, और जिसके कारण उन हस्तशिल्पियों के मन में भी हो सकता है भाव आया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो हमें उद्यमी पुरस्कार दे रहे थे, सूक्ष्म उद्योग श्रेणी में, लघु उद्यम श्रेणी में, मध्यम उद्यम श्रेणी में, एमएसएमई के विशिष्ट प्रयास के लिए अनुसूचित जाति जनजाति की महिला उद्यमियों के लिए, और ये जो पुरस्कार दिए जाने थे, जिसमें उत्तर प्रदेश उद्यमी पुरस्कार के लिए 1,25,000 रुपये का यह पुरस्कार हम लोग यहाँ पर प्रदान किए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी के प्रथम पुरस्कार में 50,000 रुपये, एमएसएमई में विशिष्ट प्रयासों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये, अंगवस्त्र तथा
महिला उद्यमी को 40,000 रुपये और अंग वस्त्र आदि देने की कार्रवाई, और एमएसएमई उद्यमी और विशिष्ट गुणवत्ता उत्पाद पुरस्कार जिसमें 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। विगत 3 वर्ष के अंदर ये कार्य, पुरस्कार नहीं वितरित हो पाए थे कोरोना महामारी के कारण। 19-20 में आप जानते हैं कि प्रदेश में देश दुनिया के अंदर कोरोना महामारी आ चुकी थी। मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हो गया, लंबे समय तक ये चलता रहा। आज कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने के साथ ही हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन दी जा चुकी है। और उन स्थितियों में जब ये अवसर प्राप्त हुआ तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर आज उन हस्तशिल्पियों को यहाँ पर सम्मान देने का कार्य हुआ, जिसमें 19-20, 20-21 और 21-22 के ये सभी जो उद्यमी थे, इन्हें आज यहाँ पर सम्मान देने का कार्य हुआ है। मैं इस अवसर पर इन सभी हस्तशिल्पियों को, जिन्हें आज यहाँ पर यह सम्मान प्राप्त हुआ है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी हस्तशिल्पियों के प्रयास के कारण आज उत्तर प्रदेश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। लोगों के मन में एक विश्वास हुआ है, उत्तर प्रदेश भी अब विकास के बारे में कार्य कर रहा है। एक बड़ा विश्वास जड़ गया है। देश और दुनिया के निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। और आज लोगों के मन में एक भाव आया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्य अब संभव है, और आपके ही प्रयास का परिणाम है। जो डाटा मेरे पास आए हैं वो बहुत ही रोचक और उत्साहवर्धक है। खासतौर पर अगर मैं आपके सामने इनको उपलब्ध कराऊं कि उत्तर प्रदेश ने विगत जो कार्य किए, इसमें उत्तर प्रदेश ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2021 में प्रथम स्थान, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 7वां स्थान, एक्सपोर्ट इंडेक्स में ईपीआई में 6ठा स्थान और लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट में 6ठे स्थान पर आज उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल की है। और साथ ही साथ अगर मैं विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों के द्वारा जो कार्य किया गया है, इसके बारे में उल्लेख करूं तो 2017-18 से लेकर 2022 के बीच भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदेश की कुल 13,50,000 एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण हुआ, और जिसमें 94 लाख रोजगार का सृजन भी इन एमएसएमई इकाइयों के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। आप अनुमान कर सकते हैं कि अगर हमारे पास यह एमएसएमई का इतना बड़ा क्लस्टर नहीं होता, कोरोना कालखंड में क्या स्थिति पैदा होती। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आए थे। इन सबको उत्तर प्रदेश में कार्य मिल गया। हर एक ने अपने अपने यहाँ 1-1, 2-2, 4-4 लोगों को रख लिया। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश में जो एक आशंका थी कि इसके कारण अव्यवस्था फैलेगी, अव्यवस्था नहीं बल्कि सुव्यवस्था फैल गई कि हमें पर्याप्त मात्रा में मैन पावर मिल गया। और हमने बता दिया, उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश हम सबको जोड़ सकता है। बेहतरीन कानून व्यवस्था और यहां पर हुए औद्योगिक निवेश के कारण, एमएसएमई सेक्टर ने कार्य जो किया, इसके कारण जो रोजगार का सृजन हुआ, 1,61,00,000 से अधिक लोगों को हम लोगों ने इस फील्ड में काम दिया, सीधे सीधे रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य दिया, और 60 लाख से अधिक लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी इसके माध्यम से भी मदद की। यानी थोड़ा भी प्रयास कर ले तो हमारे हस्तशिल्पी और उद्यमी कैसे कार्य कर सकते हैं, ये हम सबके सामने है। और इसका परिणाम क्या है? कोरोना महामारी के बावजूद 2.5 वर्ष से हम देख रहे हैं, ये 5 वर्ष में से आधा समय कोरोना महामारी से जूझते हुए देखें, तब भी उत्तर प्रदेश ने अपना एक्सपोर्ट 88,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की।
लगभग दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये एक उल्लेखनीय वृद्धि इस फील्ड में हुई है और मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एमएसएमई सेक्टर ने उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किया है, आज वो देश के अंदर एक विश्वसनीयता का प्रतीक बना है। हम आभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को से प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक बैकबोन बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है वोकल फॉर लोकल। लेकिन अब हमारे सामने जो चुनौती है वह अपने उत्पाद की विशिष्टता और उसकी श्रेष्ठता को साबित करने का। हम इसको श्रेष्ठतम उत्पाद के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। और जिस दिन हमें 90 लाख एमएसएमई यूनिट को केवल विशिष्ट ही नहीं बल्कि श्रेष्ठतम उत्पाद के रूप में स्थापित करेंगे, दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश छा जाएगा, उत्तर प्रदेश के हमारे हस्तशिल्पी छा जाएंगे। अब हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। साथ साथ जो हम लोगों ने विगत कुछ दिनों में प्रारंभ किया था, कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना करके स्थानीय उत्पाद को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त करने और उन्हें एक ही जगह पर अधिक से अधिक सुविधाओं से युक्त करने की कार्रवाई करना, इस पर हमें कार्य करना होगा। डिजाइनिंग और पैकेजिंग यूनिट की स्थापना करके उसकी ट्रेनिंग सेंटर को भी स्थापित करना होगा, क्योंकि आज का समय है, पैकेजिंग का भी अपना महत्व है। उत्पाद तो क्वालिटी युक्त होना ही चाहिए, उत्पाद के साथ साथ उसकी पैकेजिंग और उसकी डिजाइनिंग पर भी हमें ध्यान देना होगा। कि आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग मजबूती के साथ कार्य करेगा। मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि आज आगरा और कानपुर के जो हम लोग प्लेटेड फैक्ट्री के शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आज यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के सहयोग से 3 स्थानों को इसके लिए चयन किया, आगरा, कानपुर और गोरखपुर। पहले चरण में हम इसको यहाँ बढ़ा रहे हैं, शेष अन्य क्षेत्रों में भी हम इसका विस्तार करेंगे। आगरा में एक अच्छा कार्य है, कम स्पेस में अब आबादी के बढ़ने के साथ ही जमीन को हम हॉरिजॉन्टल ले जाने की बजाय, उसका विस्तार देने की बजाय, बल्कि हम वर्टिकल दें और एक ही स्थान पर मल्टी स्टोरी फैक्ट्रियां बना करके अनेक उद्यमियों को वहां पर सस्ते में स्पेस उपलब्ध करा करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को गति देना। और आज इसका शुभारंभ हो रहा है, जिसमें आगरा में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के लिए प्लेटेड फैक्ट्री के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 8,812 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में एक प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 26 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से आज इस कार्यक्रम को पहला शिलान्यास का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 40 इकाइयों की स्थापना, एक ही कॉम्प्लेक्स में 40 इकाइयों की स्थापना हो जाएगी। यह कार्य आगरा के लिए हो रहा है और ऐसे ही कानपुर में भी हौजरी सिलाई क्लस्टर हेतु प्लेटेड फैक्ट्री के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों और उद्यमियों की ये बहुत दिनों से मांग थी। यहाँ पर 7,657 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 24 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें 67 इकाइयों की स्थापना इस एक कॉम्प्लेक्स में करने में हमें सफलता प्राप्त होगी और हजारों लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। यानी ये 2 कार्य का शुभारंभ हो रहा है और ये उत्तर प्रदेश के लिए
रेडीमेड गारमेंट के एक नए हब के रूप में उभरने का एक अवसर भी होगा। और मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी हस्तशिल्पियों से, उद्यमियों से ही अपील करूंगा, इस अवसर को हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएं। देखिए, अब तो उत्तर प्रदेश शासन ने एक और व्यवस्था कर दी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। एमएसएमई यूनिट अगर आपको लगाना है तो एप्लीकेशन देने के 72 घंटे के अंदर आपको क्लियरेंस मिल जाएगा और 1000 दिनों के लिए सुविधा दी जा रही है कि कोई भी आपकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं करेगा। आप एक बाकी क्लियरेंस को 1000 दिनों के अंदर आप ले लीजिए। एक बेहतरीन सुविधा हम देने जा रहे हैं और एक अवसर है। क्वालिटी पे अगर आप ध्यान दें तो वह क्वालिटी आपके प्रोडक्ट को वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आज उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की हुई। एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, हाईवे बेहतरीन हुए हैं, एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। बहुत शीघ्र हम 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में देश का पहला राज्य होंगे जिसके पास 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई यानी एयरपोर्ट होंगे। और इनलैंड वाटरवे देश का पहला हल्दिया से वाराणसी के बीच प्रारंभ हो चुका है। पूर्वी बंदरगाह तक उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को सीधे पहुंचाने का भी एक माध्यम हमारे पास आज यहाँ पर देश प्रदेश के अंदर मौजूद है। इसलिए अपनी क्वालिटी पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान देना और फिर निर्यात के लिए हर जनपद स्तर पर प्रयास करना, ये सभी चीजें अगर हम एक साथ प्रारंभ करेंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छाएगा। और उस दिशा में हमारा प्रयास तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे हस्तशिल्पियों को इतना ऐसा उन्हें हुनर दें कि वह अपने प्रोडक्ट को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में उन्हें सफलता प्राप्त हो। राज्य सरकार इस दिशा में, डबल इंजन की सरकार इस दिशा में मजबूती के साथ अपने हस्तशिल्पियों के साथ खड़ी है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। सभी हस्तशिल्पियों को जिनको आज सम्मान दिया गया है, पुरस्कार मिला है, उनको बधाई। और अन्य हस्तशिल्पी भी इस दिशा में आगे बढ़ करके अपने प्रोडक्ट को एक क्वालिटी के साथ वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। वो एक बॉलीवुड के हीरो हैं रणवीर सिंह, उनकी न्यूड नंगे हो गए। एक्टर है।